एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मशीन चल रही है, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। मैं डुगू के लिए लंच जो है उसका बनाने जा रही हूँ। तो उसने ब्रेकफास्ट कर लिया था और अब लंच का टाइम है उसका एक सेमी सॉलिड बना रही हूँ। आज मैं उसके लिए पम्पकिन, चावल एंड पोटैटो 3 चीज़ें बना रही हूँ। तो वो पहली बार पम्पकिन खाने वाला है। तो चलिए सबसे पहले कर रहे हैं हम डुगू के लंच की तैयारी। तो उसके लिए जो पम्पकिन है वो मैं काट रही हूँ। आपको इस वॉइस ओवर में मिस्टर अद्विक की आवाज़ आ सकती है क्योंकि वो अभी मेरे पास है और वो खेल रहा है। तो यहाँ पे ना मैं 2 पीसेस ले रही हूँ पम्पकिन के एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं उसे पम्पकिन खिला रही हूँ। तो जो पम्पकिन है ना वो काफ़ी अच्छा रहता है बच्चे के लिए। तो बच्चे के लिए आप जितनी वेजिटेबल है वो इंक्लूड करिए और बहुत अच्छा रहता है। पता है मुझसे कुछ लोग बोलते भी है कि आप बच्चे के लिए अलग से खाना कितनी बार बनाती हो। तो मैं अराउंड 2 से 3 बार, तो 3 तो मैक्सिमम लाइक मिनिमम है एंड कई बार 2 भी हो जाता है कि अगर टाइम नहीं मिला है। तो मैं एप्पल को पीस के उसकी प्यूरी और वो मिला लेती हूँ। अब इसमें मैं आलू ले रही हूँ एक। तो इसके दोनों फीड के लिए मैंने अलग अलग सब्जी ली थी जो कि आपको आने वाले ब्लॉग में पता चलेगी। एंड ये अभी हल्ला कर रहा है। यहाँ मैंने चावल को आधे घंटे पहले भिगो लिया था। अब मैं ले रही हूँ कुकर में घी। आपको ही वॉइस ओवर करना है और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है पम्पकिन एंड आलू और उसके बाद चावल डाल देंगे। तो इसमें मैं हल्के सा जो है ना तड़का बाद में लगाऊंगी। तो बच्चों को भी टेस्टी फूड पसंद होता है, सिर्फ सेरेलैक के भरोसे या जो मार्केट में मिलते हैं उनके भरोसे बच्चों को मत छोड़िए। बच्चों के लिए खाना बनाइए और अच्छा खाना बनाइए। बच्चों को खाना खाना बहुत पसंद होता है। मैं अद्विक को देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि हाँ यार इसको ये टेस्ट अच्छा लग रहा है, हाँ इसको थोड़ा सा मैंने घी में छौंक के दिया अच्छा लग रहा है, हाँ इसे बादाम अच्छे लगते हैं। तो आप सुबह बादाम इंक्लूड कर लीजिए रात को भिगो के। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले वीडियोज़ में आपको दिखेंगी। अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है। तो यहाँ मैंने पानी डाल दिया है और अब मैं जो कुकर की लिड है उसे बंद कर दूंगी। तो ना अद्विक जो है वो एकदम पूरा मैश्ड खाना नहीं खा पाता है, मतलब कि उसे अटकता है। हाँ बेबी तो यहाँ मैं मैश कर रही थी, फिर फाइनली मैंने इसे ग्राइंड कर दिया क्योंकि फिर वो ना बाहर निकल। आपको इतना हल्ला करना है? आपको इतना हल्ला क्यों करना है? अब आज अद्विक वॉइस ओवर कर रहा है बाय द वे। चलिए कुछ अलग हो गया तो यहाँ पे मैंने ना एक पैन लिया है और उसमें थोड़ा जो फूड था इसका ग्राइंड कर लिया था। मैंने घी में जीरा डाला है और उसके बाद जो खाना है वो डाल दूंगी। तो अद्विक को ना संभालने के लिए कोई नहीं रहता है घर पे, तो मुझे काम और अद्विक को दोनों को एक साथ देखना पड़ता है, तो इसीलिए वो बहुत हल्ला कर रहा है। तो यहाँ पे जो इसका खाना है वो हो गया है तैयार। आप इतना हल्ला करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो ये व्लॉग है, इसमें अद्विक भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई प्रोफेशनल वीडियो होती और उसका वॉइस ओवर होता तो मुझे दिक्कत होती। तो यहाँ पे जो खाना है वो मैं से खिलाऊंगी ना। अब देखिए बच्चा बहुत अच्छे से खाना खाता है और ये अपने आप को खाना खाता है देख के बहुत खुश होता है ना, अपनी हर वीडियो देख के बहुत खुश होता है। तो यहाँ पे मैं इसे फीड करा रही हूँ और लाइक इसका खाना इसको खिला रही हूँ। तो देखिए पता है बस इसे थोड़ा सा चावल वावल खड़े रहते हैं ना तो ये थोड़ी सी डिफ़िकल्टी करता है, लेकिन बाहर निकालता है खाना और खाना अच्छे से ग्राइंड हो। तो अभी क्या है ना इसके मोलर नहीं आए हैं, सामने के दांत है, सामने के दांत से चबाया नहीं जाता है खाना, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है चबाना। वैसे ही कोशिश करता है पर फिर मेरे को लगता है पूरा फिर फिनिश नहीं करता है। तो अगर से पूरा फिनिश कराना है तो मुझे खाने को अच्छे से लाइक इसके लायक बनाना पड़ता है। कभी थिक कभी पतला, पतला खाना ये थोड़ा और अच्छे से खाता है। और अब अद्विक वॉकर पे खड़ा होने लगा है। वो मुझे देख रहा है कि मैं किससे बात कर रही हूँ, पापा की तो आवाज़ आ नहीं रही है, वरना पापा से बात करती हूँ तो पूरा हल्ला करता है वो। तो अद्विक वॉकर से खेलने लगा है और अब वो अपने खिलौने भी तोड़ने लगा है। तो उसने अपना जो वॉकर है उसका ये हैंडल निकाल चुका है वो। मैं इसे पूरा दिन में 10 बार लगाती हूँ और ये 10 बार तोड़ता है और इसे तोड़ के बड़ी खुशी मिलती है इसे। तो यहाँ पे मैं इसे फीड करा रही थी और साथ में पता है फीडिंग के साथ में ही आप इसे जब खाना खिलाते हो सेमी सॉलिड दे रहे हो उस टाइम में पानी देते रहो और बीच बीच में बच्चे को पानी देते रहिए क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। बच्चा तो ऑब्वियसली नहीं बोल पाएगा पर मुंह सूखा रहता है, बच्चा बहुत चिल्लाता है, पैर मारता है, तो इसलिए मालिश ही बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे से रिगार्डिंग सारी वीडियोस जो है वो बहुत जल्द आएगी। एक बार थोड़ा हम लोग स्ट्रेस में हैं और राजा जो है उनकी तबीयत सही नहीं है और ये जो वीडियो है ये परसों की है और परसों से अभी तक के बीच में जो दर्द है वो थोड़ा सा कम हुआ है। आपको ब्लॉग में पता चलेगा कि हुआ क्या है इन्हें। तो यहाँ पे मैं जो डुगू है उसे बर्प दे रही थी और इस फीड के बाद भी देती हूँ और साथ में इसका जो खिलौना है वो कर रही थी। हो गया आपका? उसके बाद इसे मैंने बालकनी में ड्राई शीट बिछा के इसे मैंने लिटा दिया था। तो यहाँ पे ये खेलता है। तो ये देखिए इसका जो खिलौना है इसको ही देख रहा था ये। हाँ बेबी, हाँ वॉश करो करो, नहीं खींचना नहीं है फ़ोन खींचने के चक्कर में तो आज पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब जो है मैं कर रही हूँ शाम में पूजा। तो दिन में एंड शाम में 2 रूटीन्स जो है वो पूजा के घर में होने ही चाहिए।
और उससे थोड़ी सी घर में शांति रहती है, और अगर कुछ बुरा भी हुआ है वो भी एक अच्छे पॉइंट में आके टल जाता है। ये मैंने देखा है। अगर घर में अगर आप पूजा या कुछ भी श्रद्धा से कुछ भी करिए, मन से ही याद कर लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सब करना भी है। तो आप अपने मन से याद करिए भगवान जी को, और आपकी लाइफ पता सुख शांति से रहती है। मतलब यहाँ मैं दिया दिखा रही हूँ, और दिया मैंने मंदिर में लगा दिया है। क्या है, सो गया था खाना खा के। उसके बाद मुझे चाय बनाई थी। मैंने चाय का कंटेनर खोला, लाइक पत्ती का। चाय खत्म हो गई थी, मतलब पत्ती। राजा की कमर में और पेट में बहुत तेज दर्द और उनकी नाभि चढ़ी है। तो अभी मैंने लोटे से निकाल रही थी, लोटे से उतार रही थी, और पता खड़े होते चलते भी नहीं बन रहा। फिर ये गए हैं, मैंने बोला मैं चली जाती हूँ, तुम डुग्गू को देख लेना, क्योंकि डुग्गू को अकेला तो नहीं छोड़ सकते, है ना। और राजा मानते नहीं, फिर राजा खुद ही गए। उन्होंने बोला कि मैं ला रहा हूँ, पीछे ही है मार्ट, तो इस टाइम बोल रहे थे पैदल पैदल जाके ले आऊँगी। तो कैसे दूध भी लेके आना है। एक्चुअली में जब भी आए ना तो दर्द के साथ आए हैं आज, और उसके बाद फिर लेटे ही हुए थे। फिर मेरे को ना ऐसे दूध की ज़रूरत थी नहीं, दूध फिर भी रखा हुआ था। मैंने बोला दूध हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा कम ज़्यादा कर लेंगे, इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डुग्गू का तो ऑब्वियसली अलग दूध है। पर ये माने नहीं, फिर गए हैं। और अभी मेरे को देखते मैं क्या करूँ उनका। ये कौन है? ये भगवान, ये छोटे से भगवान जी हैं। आप जो एकदम प्यारे प्यारे जी। चला काय को तोड़ दिया तुमने? हम तो खाड़ी करूंगा। बे नहीं झुको ना तुम, मत झुको, बैठो जाके लेटो, मैं चाय ला रही हूँ। देखो आप ये करो, फिर अच्छे से लगाओ, ऐसे ऐसे। इधर तो सामान ले आए, मेरे को थोड़ा सा कंघी करनी है, और फिर चाय बना रही हूँ अभी। और उससे पहले मैं थोड़ा हॉल ऑर्गेनाइज कर रही थी। राजा को मैंने कहा था कि नहीं एक सोफे निकाल दो यहाँ से, कम इसको खेलने की जगह मिल जाए, क्योंकि बच्चे को थोड़ी स्पेस की ज़रूरत होती है, बच्चे की डेवलपमेंट होती है। लाइक आपको बच्चों को खिलौने वगैरह देने चाहिए इस टाइम पे, लाइक वॉकर वगैरह जो है ये वैसे बाहर बैन है, पर और खिलौने आप दे सकते हो। शुरू हो रहा है अभी, शुरू हो रहा है अभी। इतनी मस्ती, ये बड़ा मज़ा आता है इसको, है ना। पहले से मज़ा नहीं आता था वॉकर पे, अभी इंजॉय। फिर तोड़ दिया आपने, फिर तोड़ दिया। पापा को क्या हो गया है? ओ मानने की कोशिश हो रही है, ऐसी कर ली है बेबी। कैसे कैसे करती है? आलटू को मैंने फ्रॉक बना दी, पता हल्की रहती है, बहुत खुश रहता है फ्रॉक में। और छोटी फ्रॉक भी नहीं है, तो वो बन गया है जो गरबा खेलने जाते हैं ना, तो छोटा सा फ्रॉक भी नहीं है। और बच्चे के देखिए, बच्चे मुंह में लेते हैं खिलौने, तो हमेशा हर दिन खिलौनों को क्लीन करिए। आए है सर पे ना मार लेना बेटा, मेरे को बहुत डर लगता है। इधर आ जा तू। मम्मा, राजा इस वॉकर पलटा रहा है, वॉकर पलटा रहा है ये। ओह नो, ये क्या कर दिया तुमने? पहला खिलौना डुग्गू का टूट चुका है। मैं सब तोड़ दूंगा। इट्स सो डेंजरस बेबी, तुमने क्या किया है ये? खुश खुश हैप्पी, तोड़ के खुश हो गए? निकला ओए दे दो, ये तुम लग जाएगी दे दे। देखिए बच्चों के पास रहना कितना ज़रूरी है, क्या करते हैं सच में। अद्विक अपने गाने सुन रहे हैं, और राजा जो है ना वो लेटे हुए हैं, और उनसे बिल्कुल भी उठते नहीं बन रहा। तो मैंने लोटे से उनकी नाभि जो है वो सेट करने की कोशिश करी, पर वो सेट नहीं हुई। और उनकी जो नाभि की धड़कन है ना, आप फील कर सकते हो, लाइक आप करते हो ना ऐसे। तो मेरे पापा बहुत अच्छे से नाभि जो है वो सेट करते हैं, तो वो आपको जैसे नाभि दबाओगे तो वहाँ पे एक धड़कन टाइप की महसूस होगी। वो धड़कन सेंटर में नहीं है, इनके ना राइट साइड में थी। मैंने पापा वाला टेक्निक अपनाई, मैंने कभी की नहीं थी, पापा वाली टेक्निक अपनाई, जो कि काफ़ी डेंजरस है। मेरे पापा कर देते हैं साइड। हाँ, तो मैंने कोशिश करी, तो वो राइट से वो लेफ्ट पे चली गई, तो वो यहीं पे सरकी हुई है। उसके बाद मैंने लोटे वाला एक करा था, जो मेरी मदर इन लॉ करती हैं, पर उससे मुझे नहीं आती, उससे भी नहीं आती।
तो अभी एक और मैंने देखा है इनकी सेट करने के लिए, तो इनका जो पेट है वो खाली है, तो अभी मैं फ़िलहाल खाने से पहले इनकी जो नाभि वो सेट करने की कोशिश करती हूँ। और डुग्गू भी सोया नहीं है, डुग्गू को एक बार सुलाना है, उसके बाद उसको मैं खाना बना रही हूँ और दूध पिलाना है उसे, तो वो सब कुछ और मुझे करना पड़ेगा। राजा इस हालत में भी नहीं है कि वो डुग्गू को उठा ले, तो मैंने राजा को बोला कि अगर वो पलटता है कुछ होता है तो एटलीस्ट एक बार मुझे आवाज़ लगा देना। तो मैं आपको ना कुछ बॉटल्स के अच्छे से ऑप्शन दिखाती हूँ। देखिए ये बहुत ही क्यूट है, स्टील की बॉटल है। एक मैंने इसके लिए बॉटल मंगवाई है, ये देखिए ये, और इसमें ये जो है बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो एक स्टील की बॉटल एक घर में भी यूज हो जाएगी, और वो पकड़ के पीने शुरू करेगा तो ये कोशिश करता है पर अभी ऐसे पकड़ नहीं पाता और गिरा देता है। और ना स्टील की तो एक ये है, मैंने स्टील की और भी मंगवा के रखी है, ये बेबी बिला की एक मैंने मंगवा के रखी है, ठीक है। और ये जो है ना, ये एक मैंने मंगवाई, बहुत प्यारी लग रही है, आप देख के बताइएगा, बहुत प्यारी है ना। और फिर मैंने इसके लिए सुपर सिपर मंगवाया, ये जो है इसमें जूस वगैरह भी दे सकते हैं और सब कुछ, पता है बहुत ज़्यादा क्यूट है ये देखिए, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये। अरे मैंने कुछ भी ओपन नहीं किया है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये जो है ना, इसमें यहाँ से ऐसे करते हैं और यहाँ पे ये स्ट्रॉ वाला है। तो मैंने ना वो एक वीडियो आई थी जिसमें बोली थी स्ट्रॉ डेंजरस रहती है, बट ये सिलिकॉन है, ईजी टू वर्क विद, तो ये सिलिकॉन है। तो डुग्गू को जो भी मैं खाना खिलाती हूँ, सब खिलाती हूँ, वो सब कुछ मैं सिलिकॉन के स्पून जो है उनसे खिलाती हूँ, क्योंकि वो कई बार चम्मच पकड़ लेता है और वो लग जाती है बच्चे को। तो पहले मैंने स्टार्टिंग में उसे, जब तक मेरे पास थी नहीं तब तक मैंने उसे चांदी की चम्मच से खिलाया था, जो कि चांदी की नहीं निकली है। देखिए मुझे लगा ये चांदी की है, तो ये हमें गिफ्ट में दिया, मैं ये नहीं बताऊंगी ये किसने दी थी। तो ये चांदी की चम्मच और ये जो कटोरी है, मुझे पता लगा था मैं सेट संभाल के रखूंगी डुग्गू के लिए, ठीक है, पर ये जो है ये नकली है। अब आपको देखो कैसे नकली है, देखिए पक रही है, देखिए यहाँ है, ये ऑटोमेटिकली चिपक रही है। तो मैंने इसे काफ़ी टाइम तक ये इसमें खिलाई, मुझे लगा था ये चांदी की है, बट ये चांदी की नहीं है। अभी किसकी है ये मुझे ये भी नहीं पता चल रहा है कि किसकी चम्मच है मतलब। तो ये डुग्गू के फंक्शन में ही गिफ्ट आया था। एक प्लेट भी है, 2 कटोरियाँ हैं, मैंने एक ही कटोरी निकाली थी, इसलिए दूसरी भी निकाली है निकाली। और ये जो है ना, एक मैंने ये मंगवाया, और पता क्या, ये है एक और चीज़, अब ये मैंने फर्स्ट टाइम मंगवाई, बहुत प्यारी बॉटल, मैंने खोला अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। ये जो है ये है कांच की बॉटलें, मतलब ग्लास बॉटल्स हैं। तो इसकी करीब मैंने 4-5 बॉटल मंगवानी है, ये देखिए। तो कांच की बॉटलें मंगवा ली, विच इज़ सेफ ना, प्लास्टिक मुझसे कुछ कह रही थी कि प्लास्टिक से मत पिलाओ। क्या होता है पता है, बच्चा ना बॉटल पकड़ता है पीते टाइम, और मुझे ये डर लग रहा है कि अगर मैं इसे पिलाती हूँ ना तो ये मैं मुँह पे ना मार ले, लाइक बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा। मैं ये पानी लेके जा रही हूँ डुग्गू के लिए, और डुग्गू को पानी पिला देती हूँ, और उसके बाद मैं सुला रही हूँ, उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी अगर वो सोता है तो। सुबह मैंने अद्विक को पम्पकिन और आलू दिए थे, और अब मैं अद्विक को दूंगी कैरेट एंड लौकी। तो सब्ज़ी जो है टोटल 4 सब्ज़ी मैंने इसके दिन में इंक्लूड कर दी। हो सके तो आप इन्हीं 4 सब्जियों को मिक्स करके एक वेज प्यूरी भी दे सकते हैं। और मैं यहाँ पे दलिया डाल रही हूँ, सुबह मैंने चावल डाल दिए थे। आज मैंने दाल नहीं दी थी क्योंकि मैंने इसे सुबह जब भी उठा था तो दाल का पानी दे दिया था। तो यहाँ पे जो है इसका दलिया हो गया है, और यहाँ पे मैं इसमें पानी डाल दूँगी और बस इसे बंद कर दूँगी, और अद्विक का जो डिनर है वो तैयार हो जाएगा। वो ये सब खाने बहुत अच्छे से खाता है, घर के बने खाने। उसे सैडलेक नहीं पसंद है इतना, पर ये वाले जो खाने हैं वो बहुत अच्छे से खाता है। बेबी वेट, डेंजरस कुकर, पसीना है ना, खाना बनना है आपका भी, खाना बनना है, खाना बनना है मेरे बच्चे का। That cooker is so dangerous. भाग जाते हैं यहाँ से। मशात में है अब। बाप रे, पता है दलिया बहुत नौटंकी मारता है। कभी कभी पता है बिना उसके बन जाता है, अगर सब्जी डाल दो, कई बार ऐसे ही नौटंकी मारता है। तो जब भी दलिया बनता है तो हम में से कोई भी बाहर आना पसंद नहीं करता, तो मैं डुग्गू को यहीं ले आई हूँ। तो मैं देख रही हूँ कि ये सो रहा है नहीं सो रहा है, ये फोकस नहीं कर रहा है। कैमरा फोकस कर दे। सोना है आपको, मेरी सोना को सोना है, हाँ
हाँ जी ये सोएगा, तो मैं इसको देख के बता रही हूँ कि सोएगा, तो मैं सुला देती हूँ इसे, उसके बाद खाना बनाऊंगी, वरना खाना बनाना मेरा मुश्किल हो जाएगा। ज़्यादा वेट लिफ्ट नहीं कर सकती। बेबी शट बेबी शट लेके जा रही हूँ इसे। चलो 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 चलो। दही हो गया, हल्ला कर रहा है, तो उसे मैंने फीड कराया, उसके बाद भी नहीं सोने वाला, सो रहा हो। तो फीड कर रहा है, फिर ऊपर देख रहा, फिर फीड कर रहा है, ऊपर देख रहा, फिर वो खेलने लगा। मैंने बोला कि चलो यार तुम्हारा खाना बन गया, हमें अपना खाना ही बनाना है। तो एक तो मैं अपने लिए वेजिटेरियन सब्जी में एक लौकी बना रही हूँ। मुझे लौकी सब्जी बहुत अच्छी होती है, हल्की हल्की, और गर्मियों में ना लौकी और रोटी है बेस्ट है। मैं नाचनी का आटा भी लाई हूँ, तो कल से शुरू करूँगी मैं नाचनी रोटी। एक तो मैं थोड़ा सा डाइट कंट्रोल पे आने की कोशिश कर रही हूँ, पर हो नहीं पाती। पता है क्या है, डुगू को फीड कराती हूँ ना मैं, तो मुझे बहुत भूख लगती है, प्यास लगती है, तो इस चक्कर में हो नहीं पा रहा। तो चलिए जल्दी जल्दी से खाना चाहिए। उसके गरारे चल रहे हैं। हाँ तो चलिए अब जल्दी से डिनर की तैयारी कर लेते हैं। और डिनर में मैं जो लौकी है वो काट रही हूँ। यहाँ पे राजा के लिए एग भुर्जी बनेगी, और ये बराबर का बात कर रहा है और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से लौकी है वो काट रही हूँ। तो ये एक रियलिटी है, आप लोगों को पता है, वॉइस ओवर भी बच्चे के साथ हो रहा है मेरा, देखिए आप। हाँ एक्चुअली पहले जब राजा रहते थे ना, तब मैं राजा के पास अद्विक को छोड़ देती थी 5-10 मिनट, एंड तब मैं वॉइस ओवर कर लेती थी। बट अब ऐसा होता है कि अद्विक राजा चले जाते हैं ऑफिस, तो अद्विक मेरे पास में ही रहता है, तो फिर ये पूरा हल्ला करता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग माइंड नहीं करेंगे कि वो भी वॉइस ओवर कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर, हरी मिर्च और अदरक जो है वो इसमें डाल दी है। यहाँ पे हम लौकी की सब्ज़ी बना रहे हैं। मुझे लौकी की सब्ज़ी में आलू बहुत अच्छे लगते हैं, और लौकी की सब्ज़ी में राजा को मैंने आलू देना शुरू किया, तब से राजा भी लौकी और आलू बहुत अच्छे से खाते हैं। हालांकि राजा के लिए एक मैंने एग भुर्जी भी बनाई थी, क्योंकि राजा को एग भुर्जी भी खानी थी। एंड ये मान नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं मान रहा है मेरा लड़का, आज बिल्कुल नहीं मान रहा है, मम्मा को काम नहीं करने दे रहा। तो यहाँ मैंने लौकी और आलू जो है वो डाल दिए हैं, और यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा लाइक 1/2 कप ऑफ वाटर डालूंगी, एंड जो मसाले लाइक धनिया, लाल मिर्ची पाउडर, वो डाल के कुकर को बंद कर दूंगी। तो पता है आप लोगों को एक बात बताती हूँ। परसों ये जब ऑफिस से आए थे, क्योंकि अब मैं आपको एकदम रीसेंट अपडेट दे रही हूँ, तो परसों जब ये ऑफिस से आए थे तो उनको माइल्ड पेन था। हम लोगों को लगा इनको धरन चढ़ी है। धरन के लिए मैंने पूरा दिन वो किया, लाइक कुछ कुछ करते रहे। राजा ना डुगू को उठा पा रहे, राजा अभी तक डुगू को उठा नहीं पा रहे जब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। आज आई थिंक फ्राइडे, हाँ, तो उठा ही नहीं पा रहे हैं। तो इसका पूरा काम मुझ पे आ गया, जो कि कोई मैटर इशू नहीं है, क्योंकि रात के डिनर के टाइम राजा संभालते हैं इसे। वैसे इतनी ज़्यादा तकलीफ थी उन्हें, मैं नहीं देख पा रही थी। आप लोग देखते यार, बहुत चिल्ला रहे थे। कल तो जब हम लोग डॉक्टर के पास गए हैं उस टाइम तो इन्हें इतना चिल्ला रहे, एक करवट उठना, उठ भी रहे तो झुक के चल रहे, चलते नहीं बन रहा, बैठते नहीं बन रहा, और लेटते नहीं बन रहा। ऐसे में इंसान क्या करे आप बताइए। बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। हम लोग को पता बिल्कुल ब्लैंक हो गए थे कल रात तक आते आते। इवन दवाई जब इनने खाई, डॉक्टर ने जो दी थी, उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। डॉक्टर ने गैस की दवाई भी दी। मेरे को एक टाइम पे ये भी लगा था कि मे बी यार गैस बनी है, पर हम लोगों ने खाना भी ऐसा कुछ नहीं खाया था। लाइक स्टीम फूड खाया था लास्ट, जो कि ढोकला था। फिर उससे अगर होती कोई दिक्कत तो मुझे भी होती, तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मुझे लगा गैस है, पर गैस की भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि दवाई लेने के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ। उसका पेन किलर इन्हें खाई है, उससे हल्का हल्का गया है, बट अभी तक वो दर्द नहीं गया हुआ है। तो इनकी सोनोग्राफी के लिए और ब्लड टेस्ट के लिए हम लोगों ने जाना था। खेल ही रहा था। अब मैंने जो
उसका खाना है वो पीसना के लगा दिया है। तो मैं कहाँ थी, हाँ, तो सोनोग्राफी डॉक्टर ने बोली है राजा को, और ब्लड टेस्ट बोले। तो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट बस अभी आने ही वाली है इनकी, तो एक बार ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ जाए उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी। अब तक आई नहीं है वो। तो यहाँ पे जो पूरा इसका खाना मैंने अच्छे से वो कर लिया है और अब से मैं इसका डिनर करा रही हूँ। उसके बाद फिर मैं राजा के लिए खाना लगाऊंगी, पर उससे पहले मैं उनकी धरन उतारूंगी, क्योंकि पता है बहुत तेज दर्द था, लग रहा था धरन थी वो। धरन मतलब नाभि का खिसकना, नाभि सेंटर पॉइंट होता है लाइक बॉडी का, वहाँ पे एक धड़कन महसूस होती है और वो धड़कन इधर उधर हो जाती है, लाइक आप लोगों को पता ही होगा, तो फिर वो प्रॉब्लम करती है, पर नाभि वाला पेन नहीं था वो। तो यहाँ मैंने डुगू को खाना खिला दिया, अब डुगू पानी पिएगा, फिर मैं इसे बर्प कराऊंगी एंड देन उसके बाद जो खाना है वो मैं निकाल दूंगी। और फिर हम लोग राजा की जो है लाइक मैं राजा के पैर उठा के मैंने कोशिश करी कि मे बी इनका दर्द हो, तो ये राजा का मैंने एक भुर्जी बना दी है और यहाँ पे मैंने एक लौकी और आलू की सब्जी बना दी है। और ये जो है डुगू बहुत हल्ला कर रहा है। तो यहाँ पे पता है राजा को ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो इनको मैंने स्ट्रेट लेटाया था। मैं इनसे कही थी ज़मीन पे लेट जाओ, पर इनकी ऐसी हालत भी नहीं थी कि ज़मीन पे लेटते, उसके बाद में करती। यहाँ मैं इनका ना हाथ उठा रही थी, पैर उठा रही थी सॉरी, अंगूठे से, और इतना हैवीनेस लग रही थी, मुझे लगा कि राजा ठीक हुआ और मेरा हाथ काम हो जाएगा। तो ये हाथ भी नहीं उठा पा रहे थे, तो पूरा प्रेशर मेरे हाथ पे आ रहा था, बट कुछ नहीं हुआ बाय गॉड ग्रेस, क्योंकि भगवान जी को लगा कि अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो इन सबका क्या होगा। तो यहाँ पे मैं राजा के लिए कर रही थी, 5-6 बार मैंने किया, और जब ये सोए थे तब मेरे को लगा करूँ, फिर मेरे को लगा सुबह उठ के करती हूँ, सुबह भी किया। तो इससे आधे घंटे का रिलीफ मिला था, ऐसा नहीं है कि रिलीफ नहीं मिला था, पर सुबह फिर वापस वही कंडीशन हो गई थी। इतनी खुशी किस चीज़ की है आपको? इतनी खुशी किस चीज़ की है? इतनी खुशी किस चीज़ की है? तो ये व्लॉग का वॉइस ओवर पता नहीं क्या है यार, पर कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है आप लोग अद्विक से बहुत प्यार करते हैं। डे है और राजा का जो दर्द है वो कल मैंने ना कई बार उठाया इनका पैर, ये कह रहे थे धरन चढ़िए धरन चढ़िए, पता नहीं मुझे डाउट हो रहा था, पता नहीं इनको जब भी पेट में दर्द होता है नीचे साइड में या कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो धरन चढ़िए धरन चढ़िए। मैं इनसे कल से कहने में लगी मुझे धरन नहीं लग रही, मुझे धरन नहीं लग रही है। और कल रात को इतना तेज दर्द था, अभी उठे हैं ऐसे ऐसे चिल्ला रहे, ऐसे चिल्ला रहे, अभी थोड़ा घूम रहे तो ठीक है, जैसे लेट रहे हैं ना लेटने में चैन आ रहा है ना बैठने में चैन आ रहा है। कैसा दर्द है? पूछो तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत बेकार है बहुत। तो अभी इतनी जोर से चिल्लाने लगे, मेरी ना जान निकल गई एकदम से, मेरे को लगा कि पता नहीं क्या करूँ मैं। तो मैंने अभी अपॉइंटमेंट ली, एक डॉक्टर जो हम लोग जाते थे यूरोलॉजिस्ट से लिए। मैं राजा से कह रही मेरे किडनी स्टोन या कोई स्टोन ही का दर्द लग रहा है, क्योंकि बहुत इंटेंस पेन आ रहा है, बहुत इंटेंस पेन, पेट से शुरू हो रहा है लाइक नाभि के नीचे से और बैक तक जा रहा है, और दोनों गोल गोल उसमें है, लाइक राउंड उसमें जा रहा है ना, राउंड उसमें जा रहा है ना, राउंड उसमें जा रहा है। तो फिर मैंने अपने वाले डॉक्टर जो एक थे जिनसे मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया था, तो मेरा इतना इंटेंस पेन नहीं था, पर मेरे को स्वेलिंग आ गई थी, पर वो मेरा किडनी का स्टोन कहीं और ही दर्द था, उसका रिब्स में पेन था। अब ये वाला स्टोन देखते कौन सा कहाँ है क्या है, क्योंकि इनका स्टोन जो रहता है वो नीचे भी चला जाता है, तो दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो अपने यूरोलॉजिस्ट से मैंने वो ली, तो वो कह रहे थे सैटरडे की अपॉइंटमेंट मिलेगी, मैंने बोला इमरजेंसी है, एंड उसके बाद भी उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं दी। उसके बाद क्योंकि अभी हम लोग दूर नहीं जा सकते, हैं मैं कहाँ बच्चे को लेके जाऊंगी। तो फिर मैंने क्या बोलते हैं यहाँ से 2 डॉक्टर के अपॉइंटमेंट लिए, एक 6 बजे के लिए, एक 6:30 बजे के लिए। 6:30 वाले पास में है कि ड्राइव करने में दिक्कत हो, तो ड्राइव जो है अगर ज़्यादा कुछ और पेन हो रहा है तो मैं क्या करूँगी, मैं एक कैब बुक करूँगी या कुछ भी करके किसी को बोलती हूँ, उन्हीं के फ्रेंड को कि वो लेके चलेंगे, और अगर ये ड्राइविंग उसमें है तो हम लोग चलेंगे। तो वही है, पता है बहुत ज़्यादा तकलीफ सी हो रही है इन्हें, मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ शायद हम लोग नहीं जानते हैं। जो दर्द होता है ना वो बहुत खतरनाक दर्द है इनको, पता है कल से जब ये आए थे तो इतना नहीं था, ये ऑफिस से आए थे दर्द के कारण, फिर मेरे से बोले थे पता नहीं, मैंने बोला खाए पिए का दर्द हो रहा है क्या। हम लोगों ने थोड़े टाइम तक तो इंसान यही सोचता ना खाए पिए, गैस भी नहीं थी, क्योंकि गैस भी आपको पता चलती है वो ऊपर चढ़ रही है तो आपको पता चलेगी। फिर बोल रहे धरन चढ़ गई, धरन के लिए मैंने लोटा भी रखा था, और मतलब चलो जो होता है, कल जब मैंने वो किया उसके बाद थोड़ा सा रिलीफ हुआ, बट वो ऐसा रहा कि कुछ 15-20 मिनट तक इन्हें दर्द से छुटकारा था, पर तब भी हल्का हल्का हो रहा था। और फिर उसके बाद जो है वही है कि अब लेके जा रहे हैं, तो अभी ये टिकट दे रहे हैं हम लोगों ने ना,
परसों करी थी या कल करी थी, एडवांस में टिकट बुक करी थी KGF 2 की, आज रात की थी। तो ये वही देख रहे हैं, इंक्लाइनर होता है ना, इंक्लाइनर ही बोलते हैं उसे, इंक्लाइनर की टिकट थी। तो ये वही अपने फ्रेंड्स को बोल रहे हैं कि टिकट चाहिए तो ले लो, क्योंकि फुल है अभी तो, 1-2 दिन तो काफ़ी अच्छे से फुल, अभी तो आज तो पूरा ही फुल है। वही है, पता नहीं चीज़ें ऐसी चल रही है, हम लोग कुछ अच्छा सोच रहे हैं करने की, वो अच्छी चीज़ ना हो के हर जगह ध्यान जा रहा है, हर जगह ध्यान जा रहा है होता है। क्योंकि अभी बताइए बेबू, चलो हाय कर दो सबको, हाय कर दो। नहीं करना है, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना कहाँ है। चलिए मैं आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।